तो मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरदार 150 ये हमारे श्रद्धेय सरदार पटेल जी की 100वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया। इस हेतु पार्टी के द्वारा हमारे पूर्व में अनुसूचित जनजाति आयोग के आदरणीय जितेंद्र मीणा जी जो उनका दर्जा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो पहुँचे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष शिवानी दामा जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र जी और आदरणीय सत्येंद्र जी पार्टी के सब लोग मौजूद हैं। आप सबसे उस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आदरणीय जितेंद्र जी को आग्रह करें। राम राम साहब, आज की प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे गृह मंत्री जवाहर जी बेगम साहब, माननीय जिलाध्यक्ष शिवानी जी दायमा, पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र जी फौजदार, सत्येंद्र जी भाई साहब, पीछे पर चुप करा दे और हमारी आकाश जी और सभी प्रेस के भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले मैं इस बात के लिए माफी चाहता हूँ कि आपके बीच में आने में थोड़ी देर हुई। विषय वो बहुत महत्वपूर्ण जो माननीय अभी मंत्री जी ने आपको बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती सरकार द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, प्रदेश और देश के सभी लोग इसमें आमंत्रित। क्या जरूरत पड़ गई 150वीं जयंती इतनी धूमधाम से मनाने, उस लौह पुरुष को याद करने की कि आपसे पिछली सरकारों ने क्यों नहीं इस बात की चेती कि एक व्यक्ति जो अपनी दृढ़ शक्ति से, इच्छा शक्ति से पूरी 562 रियासतों को एक कर भारत गणराज्य की उपस्थिति दर्ज कराते हुए भारत को एक राष्ट्र बना। और जो हम कहते हैं, जिस विचारधारा से हम आए हैं, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के आगे कुछ भी नहीं, ऐसी भावना को लेकर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल इस संकल्प को लेकर उन्होंने भारत गणराज्य की स्थापना करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2010 में जब माननीय मोदी जी ने यह सपना देखा कि क्यों नहीं एक प्रतिमा इतनी बड़ी बना दी जाए जो पूरी दुनिया के लिए एक नजीर हो, एक उदाहरण हो। यूनिटी ऑफ स्टेचू उसका नाम है। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार सरोवर के किनारे पे बनी हुई एकता नगर पर उसका नाम। हमारे बीच में क्या योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा, ये बात गांव गांव जाए, गली गली जाए। इसके तहत सरकार ने एक प्रोग्राम रखा, सरदार @150वीं यूनिट पद मार्च। इसमें पैदल मार्च होगा। हमारे जिलाध्यक्ष ने वो प्रोग्राम भी बना लिया। हमारे संयोजक इसमें जगदीश जी हैं। हर लोकसभा में 3 जगह पद यात्रा, हर लोकसभा में 30 किलोमीटर पैदल जाएंगे, लोगों के बीच में संदेश लेकर कि सरदार साहब का इस देश के लिए ये योगदान है। उसकी तारीख भी तय कर दी गई है और 150 किलोमीटर की पद यात्रा गुजरात में होने वाली है। माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म स्थल से लेकर जहाँ यूनिटी ऑफ स्टेचू वो 150 किलोमीटर का पद मार्च रहने वाला है। 10 दिन की ये यात्रा, जहाँ हर जिले से 2-2 लोग, पूरे देश के 2-2 लोग जाने। चूंकि ये प्रोग्राम सरकारी है, सरकार के इसमें पूर्णतः योगदान हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और अन्य सभी लोग कर रहे हैं। सभी समाजों के लोग रहेंगे, सभी संस्थान रहेंगे, सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी रहेगी कि हाँ, कि भारत को इस एकता सूत्र में बांधने के लिए ये राष्ट्रीय एकता दिवस जो 31 तारीख को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। हमारा क्या योगदान है, समाज का क्या योगदान, आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि आज़ादी के बाद भी सन 1947 से 1950 के बीच में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री रहे, पहले गृह मंत्री रहे, किन कारणों की वजह से लोग इस राष्ट्र को तोड़ना चाह रहे थे, चाहे वो हैदराबाद के निजाम रहे हो, चाहे जूनागढ़ वाले रहे हो, चाहे महाराजा हरि सिंह रहे हो, उन सबको एक सूत्र में परोकर 562 रियासतों का राष्ट्र यदि कहीं बनता है तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का होता है। ये बात जानने के लिए कि वो बैरिस्टर सामान्य किसान परिवार से निकलकर देश के हर उस आंदोलन में भाग लेते हैं, अब कैसे उनको रोका जाता है देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनने से, वो सारी बातें
राजनीतिक कालखंड में उनके साथ क्या हुआ और कैसे वो देश को एक सूत्र में बांध रहे, इस प्रोग्राम को लेकर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के सरदार @150 यूनिटी पद मार्च लेके हम आप लोग के बीच में आज भरतपुर संभाग के पत्रकार वार्ता, आप सबसे निवेदन इस बात का कि हर उस घर तक अपनी बात जाए कि महत्वपूर्ण योगदान सरदार साहब का। माननीय मंत्री जी इसीलिए आए, सरकार इसीलिए हमारे साथ जुटी हुई है, हर कॉलेज हर शिक्षण संस्थान तक ये बात हमारी पहुंचेगी। इस विषय को लेकर हम आपके बीच में 3 पद यात्राएं हमारी होने वाली है। यहाँ भरतपुर में एक होगी, एक डीग में होगी, 10 किलोमीटर पैदल मार्च जिसमें माननीय मंत्री जी, सरकार के कर्मचारी, हम सब लोग और आप सबसे भी आग्रह जुड़िए इस अभियान में, जो कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ियों को ये शिक्षा दे कि हाँ, कोई व्यक्ति जो देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, इसके तहत 31 तारीख को राष्ट्रीय एकता दिवस जिसको हम मनाते हैं, उसके तहत ये प्रोग्राम लेके हमारा। इसमें चित्रकला प्रतियोगिता भी रहेगी, पद यात्रा भी है, नाट्य भी है और जगह जगह हर जैसे हमें लगता है कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ तक हमारे विचार जाए, कैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी करें, इस प्रोग्राम को लेकर हम आपके बीच सही बात है।